श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आज आप लोगों को हम क्या करे क्या न करे इसमें ही सब अटक जाते हैं। इसीलिए मल मूत्र का त्याग करने के विषय में किस प्रकार का नियम होता है, हाथ मिट्टी करने का क्या नियम होता है, ये विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इसी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो आप लोग। दिन में उत्तर की ओर तथा रात में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु क्षीण नहीं होती है, आयु बढ़ता। निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में जाकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अगर बाहर जंगल में जाने वाले के लिए नियम है। अभी तो आजकल सभी का कमरा में ही अटैच बाथरूम रहता है और फिर भी सार्वजनिक शौचालय भी रहता है। सिर को वस्त्र से ढककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। सिर को ढके बिना मलमूत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये पहले हमने बताया पहले एक नंबर में स्कंद पुराण माँ को 41-130, विष्णु पुराण 3-11-14, नारद पुराण 66-5, देवी भागवत 11-2-16, यज्ञवल्क्य स्मृति 1-16, बादल स्मृति 8, वशिष्ठ स्मृति 6-10, मनु स्मृति 4-50, कूर्म पुराण उत्तरखंड 13-34, पद्म पुराण स्वर्गखंड 52-36, आपस्तम धर्मसूत्र 1-11-31-2 और पद्म पुराण क्रिया योग खंड 11-9। ये सभी शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति में ये प्रमाण है। इस प्रकार से करना चाहिए। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कौन सा मंत्र का? आप लोगों को वहाँ गुरु परंपरा में जो दिया है उसी में, और बाकी सबों के लिए गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। ऐसा बोल के, ये मंत्र को बोल के 3 ताली बजाना चाहिए। यहाँ जो ऋषि देवता पिशाच गुह्यक पितर तथा भूतगण हो वह चले जाएं, मैं यहाँ मलमूत्र त्याग कर रहा हूँ। इस प्रकार के मंत्र का अर्थ होता है। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजाएं और सिर को वस्त्र से ढककर मल त्याग करें। एक पवित्र को मालाकार करके फिर यहाँ दायां कान में 4 बार आप लोगों को जो अधिकारी हैं उनके लिए जो द्वय मंत्र मिला है वही द्वय मंत्र 4 बार बोल के यहाँ लपेटा जाए, फिर वस्त्र से ढक दिया जाए, फिर लघु शंका के लिए जाएं, दीर्घ शंका के लिए जाएं। दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो मुंह को ढक के
मुंह भी ढाकना चाहिए। सूखी लकड़ियां, मिट्टी के ढेले, पत्ते, तृण, घास आदि से भूमि को ढककर, अपने नाक, मुंह तथा सिर को ढककर और मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। खाँक खूक, ये खांसी करना, ये करना, थूकना, ये कुछ ना ये करने को नहीं होता है मलमूत्र के समय। ये भी मैं आप लोगों को शास्त्र पुराण से ही प्रमाण दे के बोल रहा हूँ। कूर्म पुराण उत्तरखंड 13:35, शांडिल्य स्मृति 2:13, बादुल स्मृति 10 में, आपस्तंभ धर्मसूत्र में 1:11-30-15 में ये बताया। नारद पुराण पूर्वखंड 66:3-4 में, मनु स्मृति 4:49 में, वशिष्ठ स्मृति 12:10 में, कूर्म पुराण उत्तरखंड 13:35, पद्म पुराण स्वर्गखंड 52-36-37 नंबर श्लोक में, नारद पुराण पूर्वखंड 27:4 में, स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म खंड में 5:38 में इस प्रकार से बताया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। जूते या खड़ाऊ पहनकर, छाता लेकर और अंतरिक्ष में, भूमि आकाश के मध्य में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मल त्यागने के समय में जोर जोर से श्वास नहीं लेनी चाहिए। खड़े होकर अथवा चलते चलते मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। खड़ा होकर पेशाब भी नहीं करना चाहिए, खड़े होकर दीर्घसन का शौच भी नहीं करना चाहिए। किसी जलाशय से 12 अथवा 16 हाथ दूरी पर मूत्र त्याग और उससे 4 गुना अधिक दूरी पर मल त्याग करना चाहिए। नोट करो आप लोग। हाँ, महाभारत अनुशासन पर्व 96, विष्णु पुराण 3:11-15, स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 5:39, देवी भागवत 11:2-9, बादुल स्मृति 9, आपस्तंभ धर्मसूत्र 1:11-30-15, कूर्म पुराण 13:40, पद्म पुराण स्वर्गखंड 52-42, आपस्तंभ धर्मसूत्र 1:11-30-18, देवी भागवत 11:2-9, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 26-26, मार्कंडेय पुराण 34-29, ब्रह्म पुराण 221-29, महाभारत अनुशासन पर्व 104-61, विष्णु पुराण 3:12-28, मनु स्मृति 4:47, धर्म सिंधु 3 पूर्व आने। इतने सारे पुराणों, शास्त्रों, स्मृतियों आदियों में यह नियम बताया है। वृक्ष की छाया में मलमूत्र का त्याग न करें, परंतु अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूत्र त्याग कर सकते हैं। मल मूत्र का त्याग करते समय ग्रहों, नक्षत्रों, चारों दिशाओं, सूर्य, चंद्र और आकाश की ओर न देखें। अपने मल मूत्र की ओर भी न देखें। पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी या जलाशय में अथवा उनके तट पर, गौशाला में, जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुराने टूटे फूटे देवालय में, चौराहे में, श्मशान में, गोबर पर, जल के भीतर, मार्ग पर, वृक्ष की जड़ के पास, लोगों के घरों के आसपास, खम्भे के पास, पुल पर, खेलकूद के मैदान में, मंच में, उसके नीचे, देव मंदिर में, राख में, या उसके पास अग्नि में, या उसके निकट पर्वत की चोटी पर, बामी पर,
गड्ढे में, भूसी में, कपाल जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ पर, जहाँ ठिकरे या खप्पर पड़ा हुआ है, हड्डियाँ पड़ी हुई है, उस जगह पर में, बिल में, अंगार कोयले जहाँ पड़ा हुआ वहाँ पर, और लकड़ी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इतने सारे जगह में मल मूत्र का त्याग न करे। अब इनका भी नोट करो। आपास्तंभ धर्मसूत्र 1, 11, 30, 16, 17, देवी भागवत 11, 2, 15, कूर्म पुराण उत्तरखंड 13, 42, पद्म पुराण स्वर्गखंड 52, 43, 44, स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म 5, 40, महाभारत शांति पर्व 193, 24, विष्णु पुराण 3, 11, 12, 13, स्कंद पुराण महाकौ 41, 133, देवी भागवत 11, 2, 10, 11, गरुड़ पुराण आचार खंड 96, 38, मनुस्मृति 4, 45, 47, कूर्म पुराण उत्तरखंड 13, 36, 40, पद्म पुराण स्वर्गखंड 52, 37, 41, नारद पुराण पूर्वखंड 27, 5, 7, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 26, 19, 24। ये प्रमाण। इस प्रकार से ये जगह में शौचाचार नहीं करना चाहिए। शौच, मलमूत्र आदि त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, चंद्रमा आती हुई वायु, जल और देवालय आती हुई वायु बोले तो जोर से हवा चल रहा है तो उस समय इनकी ओर मुख करके इनके सम्मुख मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं और जो बीच रास्ता में पेशाब करते हैं उनकी बुद्धि तथा आयु नष्ट दोनों ही नष्ट हो जाती है। जो स्त्री पुरुष सूर्य या वायु की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं उनकी गर्भ में आई हुई संतान गिर जाते हैं। इसीलिए सावधान होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए और उचित जगह में ही मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। चलो इसको भी नोट करो। पद्म पुराण स्वर्गखंड 52, 42, 43, कूर्म पुराण उत्तरखंड 13, 41, स्कंद पुराण ब्रह्मखंड धर्म 5, 39, मनुस्मृति 4, 48, महाभारत शांति पर्व 193, 24, विष्णु पुराण 3, 12, 27, गरुड़ पुराण आचार खंड 96, 38, चरक संहिता सूत्र 8, 21, सूत्र संहिता चिकित्सा 24, 6, 93, गौतम धर्म सूत्र 1, 9, 13, मनुस्मृति 4, 52, स्कंद पुराण महाकौ 41, 131, महाभारत अनुशासन पर्व 104, 75, महाभारत अनुशासन पर्व फिर 125, 64, 65। इतने सारे जगह में शास्त्र पुराण में ये सब बतलाया है। इसीलिए शौचाचार शुद्धि के विषय में हम कल बताएंगे। आज ये शौच कहाँ करना होता है, कहाँ न करना होता है, क्या करे क्या न करे, इसके विषय में ही सबको मालूम नहीं है। न होने के कारण से आप सभी के मार्फत फिर आप लोगों ने ये वीडियो बनाया भी है, ये भी अब सबके लिए भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से शौच जाने के विषय में बताया है। अब शौचाचार शुद्धि कैसा है इसके विषय में फिर हम बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। थोड़ा सा कीर्तन।
आप लोग फिर बोलेंगे तो हम खुद ही बोलेंगे, ठीक। राम रामानुजा राम रामानुजा श्रीमन्नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा लक्ष्मी नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा वेंकट नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा श्रीमन्नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा श्री कृष्ण नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा राघव नारायण राम रामानुजा राम रामानुजा राम रामानुजा रंग नारायण राम रामानुजा अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुजा जय जय। अच्छा बंद करो, इतना ही आज के लिए, ठीक है। जय श्रीमन नारायण।